नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि अगर करदाता को किसी वर्ष किसी शीर्षक में अगर हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति वो अन्य शीर्षक की आय से कर सकता है। तो हानियों की पूर्ति के संबंध में जो प्रावधान है आयकर अधिनियम में वो ये है कि किसी शीर्षक की एक स्रोत की हानि को उसी शीर्षक के अन्य स्रोत के लाभों से पूर्ति की जा सकती है। तो आयकर अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि किसी शीर्षक की एक स्रोत से हानि हुई है तो उस हानि को उसी शीर्षक के अन्य स्रोत की आय से या लाभ से पूर्ति की जा सकती है। और दूसरा प्रावधान है कि किसी शीर्षक की हानि को अन्य हानि को दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति की जा सकती है। और अगर किसी एक शीर्षक से हानि हुई है तो उस शीर्षक की हानि को किसी अन्य शीर्षक या दूसरे शीर्षक की आय से उसकी पूर्ति की जा सकती है। और इनकी डिटेल में इनकी विस्तार से चर्चा हमने कल की क्लास में की थी। अगर किसी शीर्षक की हानि को किसी अन्य शीर्षक किसी दूसरे शीर्षक के लाभ से अगर उसकी पूर्ति नहीं की जा सके तो ऐसी हानि को आगे ले जाया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की, हानियों को आगे ले जाना। अगर हानियों की पूर्ति उसी वर्ष के अन्य शीर्षक की आय से अगर नहीं हो पाती तो उस हानि को आगे के वर्षों में ले जाकर पूर्ति की जा सकती है। तो पहला शीर्षक है वेतन से आय। वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कभी हानि नहीं होती। दूसरा शीर्षक है मकान संपत्ति से आय। आय का दूसरा शीर्षक है मकान संपत्ति से आय। अगर मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कोई हानि होती है, मकान संपत्ति से हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति उस वर्ष की अन्य किसी भी शीर्षक की आय से की जा सकती है। और हानि की पूर्ति के संबंध में अधिकतम सीमा है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए तक की हानि की पूर्ति अन्य किसी भी शीर्षक की आय से की जा सकती है। अगर मकान संपत्ति से हानि हुई है और उस हानि की पूर्ति उस वित्तीय वर्ष में नहीं की जा सकती तो उस हानि को अगले 8 वर्षों तक आगे ले जाकर अगले 8 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। आगे ले जाकर मकान संपत्ति से आय से पूर्ति की जा सकती है।
जिस गत वर्ष में मकान संपत्ति से हानि हुई है उस गत वर्ष में उस हानि को अन्य किसी भी शीर्षक की आय से उसकी पूर्ति की जा सकती है और अधिकतम सीमा है 2 लाख रुपए। हानि की पूर्ति की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है। और अगर मकान संपत्ति की हानि की पूर्ति उस गत वर्ष में नहीं की जा सकती तो उस हानि को आगे 8 वर्षों तक ले जाकर पूरा किया जा सकता है, लेकिन उन आगे के 8 वर्षों में उस हानि की पूर्ति केवल मकान संपत्ति से आय शीर्षक से ही की जा सकती है। जिस गत वर्ष में हानि हुई है उस गत वर्ष में तो अन्य किसी भी शीर्षक की आय से उसकी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन जब उस हानि को आगे ले जाया जाता है तो आगे के 8 वर्षों तक आगे ले जाकर उसकी पूर्ति की जा सकती है और उन आगे के वर्षों में केवल मकान संपत्ति से आय से ही इस हानि की पूर्ति की जा सकती है। तीसरा आय का शीर्षक है व्यापार अथवा पेशे से आय। तो आय का तीसरा शीर्षक है व्यापार अथवा पेशे से आय। तो व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत हम जो है हानियों को बांट सकते हैं, जिनमें पहला है सट्टे व्यापार से हानि। तो व्यापार अथवा पेशे की आय में सट्टा व्यापार भी शामिल किया जाता है व्यापार में। तो अगर सट्टे व्यापार से हानि है तो उस सट्टे व्यापार की हानि को जिस गत वर्ष में हानि हुई है उस गत वर्ष में केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से ही उसकी पूर्ति की जा सकती है, अन्य किसी व्यापार से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, ना ही अन्य किसी शीर्षक की आय से उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो सट्टे के व्यापार की हानि को केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से ही उसकी पूर्ति की जा सकती है। अगर गत वर्ष में सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति सट्टे के व्यापार के लाभों से नहीं की जा सकी तो ऐसी हानि को आगे ले जाया जा सकता है, आगे 4 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है और आगे के 4 वर्षों में इस हानि की पूर्ति सट्टे के व्यापार के लाभों से ही की जाएगी। तो सट्टे से व्यापार से अगर हानि हुई है तो अगले 4 वर्षों तक सट्टे व्यापार के लाभों से पूर्ति की जा सकती है। तो अगर जिस गत वर्ष में सट्टा व्यापार से हानि हुई है उसकी पूर्ति अगर सट्टे व्यापार के लाभों से नहीं हो पाई है तो इस हानि को अगले 4 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है और 4 वर्षों तक जो है आगे 4 वर्षों में सट्टे व्यापार के लाभों से इसकी पूर्ति की जा सकती है। दूसरा अन्य व्यापार, सट्टे व्यापार के अलावा जो अन्य सामान्य व्यापार है, अन्य व्यापार की हानि। सट्टे व्यापार के अलावा अगर अन्य किसी व्यापार की हानि है तो इस हानि को, व्यापार की हानि को जिस गत वर्ष में हानि हुई है उस गत वर्ष में वेतन से आय शीर्षक को छोड़कर अन्य किसी भी शीर्षक की आय से इसको सेट ऑफ किया जा सकता है, इसकी पूर्ति की जा सकती है। और अन्य व्यापार की हानि को जिस गत वर्ष में हानि हुई है उस गत वर्ष में सट्टे के व्यापार के लाभों से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो जो सामान्य व्यवसाय है, सामान्य व्यवसाय की हानि को वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत, वेतन से आय शीर्षक की आय को छोड़कर अन्य किसी भी आय से इसकी पूर्ति की जा सकती है। और अगर जिस गत वर्ष में व्यापार से हानि हुई है उस गत वर्ष में अगर व्यापार से हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती तो ऐसी हानि को अगले 8 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है और अगले 8 वर्षों में इस हानि को किसी भी व्यापार अथवा पेशे की आय से इसकी पूर्ति की जा सकती है। अगले 8 वर्षों तक किसी भी व्यापार अथवा पेशे से आय से पूर्ति की जा सकती है। व्यापार अथवा पेशे की आय से पूर्ति की जा सकती है। अन्य व्यापार के बाद में एक धारा 35 एडी के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय, धारा 35 एडी के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि। तो धारा 35 एडी के अंतर्गत कुछ व्यवसाय निर्दिष्ट किए गए हैं। धारा 35 एडी में वर्णित निर्दिष्ट व्यवसाय से अगर हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति उस गत वर्ष में
जो निर्दिष्ट व्यवसाय के धारा 35 एडी में निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभों से ही की जा सकती है, अन्य किसी भी प्रकार के लाभों से, अन्य किसी भी प्रकार से की आय से इस धारा 35 एडी के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती। अगर धारा 35 एडी के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि की पूर्ति जिस गत वर्ष में हानि हुई है उस गत वर्ष में अगर नहीं की जा सकती तो उसको आगे ले जाया जा सकता है और आगे ले जाकर जो निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ हैं उनसे इसकी पूर्ति की जा सकती है। आगे ले जाने के लिए इसमें कोई सीमा नहीं है, तो अनिश्चित काल तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो अनिश्चित काल तक आगे ले जाकर निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से पूर्ति। तो धारा 35 एडी के अंतर्गत जो निर्दिष्ट व्यवसाय है उससे अगर हानि हुई है तो उस हानि को उसी वर्ष की निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से उसकी पूर्ति की जा सकती है। अगर निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती जिस गत वर्ष में हानि हुई है तो उसको अनिश्चित काल तक आगे ले जाया जा सकता है और आगे ले जाकर निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से इसकी पूर्ति की जा सकती है। अगला है व्यापार अथवा पेशे की आय में अशोधित ह्रास, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अगर किसी वर्ष व्यापार अथवा पेशे के लाभ, व्यापार अथवा पेशे से आय कम है जिस वजह से जो डेप्रिसिएशन है उस वर्ष का उसको पूर्ण रूप से अपलिखित नहीं किया जा सके, तो जो बचा हुआ ह्रास है, जो बचा हुआ डेप्रिसिएशन है उसको अशोधित ह्रास, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आगे के वर्षों में ले जाकर इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, आगे के वर्षों में ले जाकर इस अशोधित ह्रास की को अपलिखित किया जा सकता है, उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो अशोधित ह्रास को आगे के वर्षों में ले जाकर और इसको आगे ले जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो अशोधित ह्रास को अनिश्चित काल तक आगे ले जाया जा सकता है और अनिश्चित काल तक इसको आगे ले जाकर किसी भी शीर्षक की आय से इसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन वेतन से आय शीर्षक से जो आय हुई है, वेतन से आय शीर्षक की आय से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। यानी कि कहने का मतलब है कि जो अशोधित ह्रास है उसको अनिश्चित काल तक आगे ले जाया जा सकता है और अनिश्चित काल तक आगे ले जाकर वेतन से आय शीर्षक को छोड़कर अन्य किसी भी शीर्षक की आय से इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो अशोधित ह्रास को आगे ले जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। व्यापार अथवा पेशे से आय के बाद में जो शीर्षक है वो है पूंजी लाभ। चौथा शीर्षक है पूंजी लाभ। पूंजी लाभ के अंतर्गत दो प्रकार की हानियां हो सकती है, दो स्रोतों से हानियां हो सकती है। एक तो दीर्घकालीन हानि, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो हानि होती है वो दीर्घकालीन हानि कहलाती है। और दूसरी अल्पकालीन हानि, अल्पकालीन पूंजी हानि और दीर्घकालीन पूंजी हानि। तो दीर्घकालीन पूंजी हानि अगर है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों के विक्रय से जो हानि होती है वो दीर्घकालीन पूंजी हानि, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाता है। तो दीर्घकालीन पूंजी हानि को जिस गत वर्ष दीर्घकालीन पूंजी हानि हुई है उस गत वर्ष में केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही इसकी पूर्ति की जा सकती है। अगर दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति गत वर्ष में नहीं की जा सकी तो दीर्घकालीन पूंजी हानि को आगे ले जाया जा सकता है और दीर्घकालीन पूंजी हानि को अगले 8 वर्षों में आगे ले जाकर दीर्घकालीन पूंजी लाभों से इसकी पूर्ति की जा सकती है। अगले 8 वर्षों तक आगे ले जाकर इसकी पूर्ति की जा सकती है दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूर्ति की जा सकती है।
अल्पकालीन पूंजी हानि, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के विक्रय से जो हानि होती है वो अल्पकालीन पूंजी हानि कहलाती है। तो अल्पकालीन पूंजी हानि को दीर्घकालीन लाभों से या अल्पकालीन पूंजी लाभों से इसकी पूर्ति की जा सकती है। दीर्घकालीन पूंजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही पूर्ति की जा सकती है, लेकिन अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूंजी लाभों से या अल्पकालीन पूंजी लाभों से, दोनों प्रकार के लाभों से इसकी पूर्ति की जा सकती है। अगर जिस गत वर्ष अल्पकालीन पूंजी हानि हुई है उस गत वर्ष में अगर इस हानि की पूर्ति नहीं की जा सकी तो ऐसी हानि को, अल्पकालीन पूंजी हानि को 8 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है और अगले 8 वर्षों में अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार के पूंजी लाभों से इसकी पूर्ति की जा सकती है। इसके बाद आय का अगला शीर्षक है अन्य साधनों से आय। 5वां शीर्षक है अन्य साधनों से आय। अन्य साधनों से आय में जो आकस्मिक हानियां हैं, आकस्मिक साधनों से जो हानि होती है उस हानि की पूर्ति किसी भी अन्य शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती। और अन्य साधनों से आय में हम बात करेंगे दौड़ के घोड़े रखने से हानि। तो जब हम अन्य साधनों से आय शीर्षक पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि दौड़ के घोड़े रखने से अगर किसी करदाता को लाभ होता है तो कोई आय होती है, तो ऐसी आय अन्य साधनों से आय मानी जाती है। तो दौड़ के घोड़े रखने से अगर हानि होती है, यानी कि दौड़ के घोड़े रखने से जो खर्चा हुआ है ऐसा खर्चा दौड़ के घोड़े रखने से आय से ज्यादा है, तो दौड़ के घोड़े रखने से हानि होती है। तो दौड़ के घोड़े रखने से हुई हानि की पूर्ति दौड़ के घोड़े रखने से हुए लाभों में से ही की जा सकती है, अन्य किसी शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती। जिस गत वर्ष में दौड़ के घोड़े रखने से हानि हुई है उस गत वर्ष में दौड़ के घोड़े रखने से हुई हानि की पूर्ति अगर नहीं की जा सकी तो ऐसी हानि को 4 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। 4 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है और ऐसी हानि को 4 वर्षों तक आगे ले जाकर दौड़ के घोड़े रखने से हुए लाभों से इसकी पूर्ति की जा सकती है। 4 वर्षों तक आगे ले जाकर दौड़ के घोड़े रखने की आय से पूर्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर करदाता को किसी गत वर्ष में किसी शीर्षक से हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति उस गत वर्ष में हुई अन्य शीर्षक की आय से की जा सकती है। अगर उस हानि की पूर्ति उस गत वर्ष में अन्य शीर्षक से हुई आय से अगर नहीं की जा सकी तो ऐसी हानि को आगे ले जाकर अगले वर्षों में हुई अन्य शीर्षक की या उसी शीर्षक की आय से उसकी पूर्ति भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो हानि हुई है उसकी पूर्ति की जा सकती है और अगर पूर्ति नहीं की जा सकी तो उस हानि को आगे ले जाकर उसकी पूर्ति की जा सकती है, उसका सेट ऑफ किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।